राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वन डे की फ्री क्लास के अंदर। टॉपिक हमने रखा है रूल्स ऑफ वेयरिंग रुद्राक्ष, लेकिन और भी बहुत सारी जानकारी आज हमारे साथ शेयर करने वाली है चित्रा जैन जी। चित्रा जैन जी वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद उनका वेबिनार हो रहा है तो मैं बता दूं कि वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और रेमेडी एक्सपर्ट हैं। और अगर उनकी तारीफ करेंगे तो वो एक डाइटिशियन रह चुकी हैं, बहुत ही बड़े ब्रांड के लिए बहुत साल तक उन्होंने काम किया है। अरोमा थेरेपिस्ट, बैच फ्लावर रेमेडी, लाल किताब एक्सपर्ट और न जाने क्या क्या ऑकल्ट की साइंस में प्रैक्टिस और बहुत सारी रिसर्च वर्क वो करती हैं। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी भी हैं। जिन जिन लोगों ने भी उनके साथ क्लास की होगी वो इससे एग्री करेंगे। और जो भी एक बार उनसे जुड़ता है वो उनका दीवाना हो जाता है। इसलिए अगर मैं कहूँगा तो लगेगा कि तारीफ हो रही है, लेकिन जितने भी लोग या मैडम की क्लास के बैठे हुए होंगे उन सब मेरी बात से 100% सहमत होंगे। और जब भी उनसे कहा जाता है कि कुछ ऐसी क्लास लेके आइए जिसमें कुछ लोगों को बिना पैसा खर्च करे कुछ मिल सके, तो वो कभी भी मना नहीं करती। और प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि आप सब लोग भी हमसे जुड़ते हैं, तो एक बार जुड़ने में हो सकता है आपको संकोच होता होगा, लेकिन जब आप जुड़ते हैं तो लगातार सभी क्लासेस में आते हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिर्फ गुरु दक्षिणा में इतना ही कर दीजिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं तो कैमरा ओपन कर लीजिए, ताकि मैडम को पढ़ाने में मजा आए, आपको पढ़ने में मजा आए। अगर आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं या ऐसी कोई स्थिति में है कि कैमरा ओपन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोग कैमरा ओपन करें, ताकि हम दुगने जोश के साथ आपको पढ़ा पाए। रिकॉर्डिंग जैसा कि पहले ही बोल दिया गया था कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैडम भी आपको धीरे धीरे से बताएंगी। 1 से 1.25 घंटा हम पढ़ाएंगे, आप अपने नोट्स की पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बार राधे राधे कर देते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए मैडम, राधे राधे कर लीजिए सबसे। राधे राधे सभी राधे को। राधे मैम। राधे राधे। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। अनम्यूट कर लीजिए और फिर स्टार्ट करें। राधे राधे सभी को। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है। और इस स्टार शाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मनीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनकी सोच बहुत ऊंची है, जिन्होंने एक बहुत ऊंची सोच से एक नई सोच के साथ जब इस प्लेटफॉर्म का बनाया, और उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी एजुकेशन जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सके, और उन्होंने इस चीज को फुलफिल भी किया और वो कर भी रहे हैं। और सारे जितना भी ये प्लेटफॉर्म है, इस पे जितने भी सारे लोग टीचर्स हैं और हमारे साथी हैं, पुरुषोत्तम जी, सभी लोग अपना अपना बहुत अच्छे से करते हैं। और उन सबके पीछे जो एक आप लोग भी हो, तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप हो तो अभी हम है। तो सभी को फिर से वेलकम है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं अ, गणेश जी को याद करते हुए। और सावन का महीना है तो आप सबको भी ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं कि गणेश जी यहाँ अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान हो, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी करती हूँ। देखो, आज का जो क्लास है, हम ये सीखेंगे कि रुद्राक्ष को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। आप लोगों ने, सब लोगों ने रुद्राक्ष देखा है ना? सभी लोगों ने देखा होगा ना रुद्राक्ष। ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, और कैसे करे, और रुद्राक्ष क्या है, कैसे काम करता है, हम इसे समझेंगे। ठीक है। तो जो रुद्राक्ष होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सावन का महीना हो और रुद्राक्ष की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह से जब आपको कोई बीज दिखाई देता है तो इसको रुद्राक्ष बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे पहनते हैं इसको,
मैं आपको कुछ और भी टिप बताऊंगी। और सबसे पहला टिप तो यही है, जिसको भी लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं आता है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं आता। अब की बार ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष कैसे काम करता है, वो काम करता है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। तो इस बार जो योग बने हुए हैं सावन के अंदर, वो 72 ईयर्स बाद बने हुए हैं। 72 ईयर्स। एक सेकंड आप रुकिए प्लीज, यहाँ ना बहुत तेज आंधी आ गई। जी जी मैम जी। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। सबसे पहला तो देखो, किसी को भी लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी रहती है, क्योंकि ये सबको सबका हॉट टॉपिक होता है ना, कि यहाँ पैसा आना चाहिए। वैसे भी ज्ञान आए, पैसा आए, धन आए, मेरे काम रुके हुए पूरे हो, किसी भी तरह, कोई भी आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बहुत दिन से कोई काम नहीं हुआ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना, 5 मुट्ठी रुद्राक्ष लेके, 5 मुट्ठी रुद्राक्ष लेके उसे, जो कलावा होता है ना, कलावा, कलावे में डाल के, ठीक है, कलावे में डाल के, और उसको 3 गांठ बांध लिया, शुद्ध करके, ठीक है, 3 गांठ बांध के, शुद्ध करके, कलावे में बांध के, अभी शिवरात्रि आएगी 3 तारीख को, आप लोग अपने लॉकर्स में रख लीजिए, मंदिर में रख लीजिए। पर्स में रखोगे तो वो पर्स आपको वॉशरूम में नहीं कभी यूज करना है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जो लोग वॉशरूम में पर्स को यूज नहीं करते, तो वो पर्स में भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब ये रुद्राक्ष और सावन का बहुत ही विशेष मतलब रहता है, विशेष अर्थ है। और अगर सावन की बात और रुद्राक्ष की बात ना की जाए तो ये हो नहीं सकता। और रुद्राक्ष इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवेशंस में होते हैं, इनकी एनर्जी और ज्यादा हाई होती है, इनको और ज्यादा हाई एनर्जी से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर कौन सा मंथ होता है, इस समय पे जो श्रावण का मास होता है, स्वयं शिव जी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और रुद्राक्ष को क्या माना जाता है, शिव जी का रूप। और जब इस मंथ में आप इसको धारण करते हो विधि विधान के अनुसार, तो क्योंकि इस मंथ में पार्वती जी भी उपस्थित रहती हैं, तो आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती है रुद्राक्ष को पहनने से। तो वैसे तो आप रुद्राक्ष कब कब पहन सकते हो, वो मैं भी आपको बताऊंगी, उन तिथियों पे पहन सकते हो। और मंडे तो पहन ही सकते हैं, लेकिन कुछ योग होते हैं, उन योगों पे जब हम पहनते हैं तो मैं भी बताऊंगी आपको कौन से योग पे पहन सकते हो, तो हम करें उनको, उस योग पे पहन सकते हैं। लेकिन सावन के किसी भी दिन पहन सकते हो। सावन का विशेष दिन चाहिए तो आपको शिवरात्रि, जो सावन की शिवरात्रि आती है जो कि 3 तारीख को है, उस दिन पहन सकते हो, या सावन के सोमवार को पहन सकते हो, या फिर सावन के किसी भी। लेकिन अति उत्तम के लिए आप या तो शिवरात्रि और या मंडे। देखो, शिवरात्रि को वो लोग पहनो जिन लोगों को अपने, कई बार कैसा होता है कि हमारे ग्रहों के अलावा हमारे ना कुछ प्लैनेट्स, या जैसे भी जो भी हमारे नंबर्स है, प्लैनेट्स है, वो हमारे द्वारा डिसाइड नहीं किए गए, वो हमारे कर्मों के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तो उसके आधार पर हमें बहुत सारी चीजें जब नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजों के ब्लेसिंग्स लेके नहीं आते। तो जब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हो, 5th हाउस में बच्चे की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो अगर आप शिवरात्रि के दिन पे ऐसा रुद्राक्ष धारण करते हो, ठीक है, तो उससे आपको विशेष ब्लेसिंग्स आएंगी। मैं आपको बता देती हूँ एक दो, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो बेबी कॉन्सेप्शन में, वो गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है, गणेश गौरी, गणेश गौरी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। गणेश गौरी, 2 रुद्राक्ष ही जुड़े हुए होते हैं, एक बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो उनको आप धारण कर सकते हो। अगर कोई बच्चा
ये किसके लिए धारण करेंगे? अगर किसी का बेबी का कंसेप्शन नहीं हो रहा। और इस बार कैसा है, इस बार जो जुपिटर है सेकंड नंबर की राशि में है, वहां से बैठ के वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप इस रुद्राक्ष को धारण करें। जो लोग अपने कंसेप्शन में, बेबी में, उन जिन लोगों को इश्यू आ रहा है या जो चाहते हैं कि हमें एक एडिशनल ब्लेसिंग्स मिले। रुद्राक्ष के इतने इतने फायदे हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि रुद्राक्ष के कितने फायदे हैं। जैसे किसी का कोई बच्चा नहीं पढ़ता, दिमाग ही नहीं चलता। एक होता है कि बच्चा वीक है पढ़ाई में, एक होता है बच्चे का दिमाग ही नहीं चलता। जो वीक है पढ़ाई में उसको तो आप 5 मुखी भी दे सकते हो, लेकिन जिसका दिमाग ही नहीं चलता बिल्कुल भी, उसको आपको पहनाना चाहिए गणेश रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष पहनाओगे? गणेश रुद्राक्ष। मैं आपको भी शो कर दूंगी, दिखा दूंगी गणेश रुद्राक्ष। और जिनका डाइवोर्स का चक्कर चल रहा है, जिन लोगों को रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, या जो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से मेरी डिजायर पार्टनर से शादी हो जाए, मतलब पसंद कर रहे हैं, तो उनको जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो विशेष अवसर पे, विशेष मंत्र में जब हम इन्हें धारण करते हैं तो इनकी ऊर्जा विशेष होती है। और अभी बहुत सारे ज्योतिषीय योग बने हुए हैं। जो योग होते हैं वो कभी कभी बनते हैं और कुछ विशेष समय पे बनते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी रुद्राक्ष कैसे। जो लोग अपने साधना में बहुत आगे जाना चाह रहे हो, वो इस बार 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करो। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करो, ठीक है। और जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन हो, मैं थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 11 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष लेके उसे आप शुद्ध करके और इसे अपने पास रखो। और मॉर्निंग में डेली आपको क्या करना है, इसको थोड़ा घिस के गंगा जल से और यहाँ तिलक लगाना, या रात को पूरे माथे पे लगा के सो 43 डेज। और 43 डेज के बाद मुझे अपने फीडबैक्स देना। आपको एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव होगा। सबकी लाइफ के अपने एम्स अलग है। बहुत सारे लोग अपने अध्यात्म लेवल पे भी आगे जाना चाहते हैं। और ये आपको एक चीज और बताती हूँ कि रुद्राक्ष जो है आपके मैग्नेटिज्म को काफी हाई करता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंदर 7 एनर्जी फील्ड्स हैं, 7 एनर्जी व्हील्स हैं, यानी कि चक्रास है, जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो हमारे पास कहाँ से आती है, उनको दो ही चीजें चलाती है, जो है इमोशंस और है फीलिंग, ठीक है। तो अब जब ये हम धारण करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है इसका मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक रुद्राक्ष, मेरे पास ऐसे ऐसे फीडबैक्स हैं जहां पर स्टोन भी काम नहीं करते, तो वहां पर रुद्राक्ष ने काम किया, ठीक है। तो जब हमारा ओरा, या हमें कई बार अपने नंबर से, पर्सनल ईयर से, मतलब जो भी भाषा आपको समझ आती है, या ज्योतिषीय प्रभाव से हमारा ओरा डाउन हो रहा है, या हमारे वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं कि हम थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, और हम जब इसको धारण करते हैं, किसी भी फील्ड में धारण करते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक किसी रिलेटिव फील्ड को लेके ही चलोगे, आप कहीं पर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो। अब जब कोई ट्रैवलिंग करता है, कोई किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो सभी के साथ थोड़ी ना हो जाती है। तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। जो रुद्राक्ष का हमारे हिंदू मैथोलॉजी में मेन, इसको किस तरह से लिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। तो जब इसको धारण किया जाता है, तो जो आपका मैग्नेटिज्म इतना हो रहा होता है, ये आपके मैग्नेटिज्म को इतना बढ़ा देता है, ठीक है। और साइंटिफिक बात में मैं आपसे बात करूं, तो रिसर्च ये शो करती है कि व्हेन यू वेयरिंग रुद्राक्ष, इट वर्क्स ऑन योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
इट इन्फ्लुएंसेस योर थॉट प्रोसेस, और ये आपके जो माइंड के अंदर ग्रे और व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ग्रे एंड व्हाइट कलर का, उस पे काम करता है, जिसके कारण आपकी छठी इंद्री तक जागृत हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिसर्चेस कह रही है। तो हाउ इम्पोर्टेंट एंड इसका कितना पावर है। आज तक आपने दुनिया में कोई नहीं देखा होगा स्पिरिचुअलिटी में, साधु संत में, जिसने रुद्राक्ष को धारण नहीं किया। तो अब कहने का मतलब ये था कि इसको साक्षात शिव की कृपा मिलती है, और जो इसे इच्छा करके पहनते हैं, बाकी सब चीजें भी छोड़ दो, जो एक इच्छा करके पहनते हैं रुद्राक्ष, वो आपकी पूर्ण होती है, खासकर इस महीने में। और जब इसको पूरा विधि विधान के हिसाब से किया जाता है, तो इसको आप वो पा सकते हो, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान शिव की मूर्ति है। जैसे भगवान शिव को देखते हैं, ऐसे रुद्राक्ष को देखते हैं। लेकिन इसको धारण करने के लिए, इसको पहनने के लिए, इसको बहुत सारे नियम है, या कुछ नियम है या कुछ सावधानियां, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो रुद्राक्ष होता क्या, पहले हम ये समझेंगे रुद्राक्ष क्या होता है, ठीक है। रुद्राक्ष एक तरीके का क्या होता है, एक बीज की तरह दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक बीज की तरह दिखता है, जिसमें आपको लाइन दिखती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। मैं आपको खोल देती हूँ दोबारा से, ठीक है। इस तरह से बीज की तरह दिखता है ये। अब ये होता क्या है, ये दो अक्षर से मिलके बना हुआ है, ठीक है, रुद्र प्लस अक्ष। यानी इसको माना जाता है कि वैसे ये जो रुद्राक्ष है ना, ये एक मीडियम कलर के पेड़, मीडियम पेड़ से निकलता है। इसके जो पेड़ होते हैं ना, बहुत सारे मीडियम पेड़ होते हैं हमारे, लगभग हमारे अ, हिंदुस्तान में ही इसके 3,000 पेड़ है, 3,000। और ऑल ओवर इंडिया में इसके 360 वेराइटीज अवेलेबल है। और लेकिन ज्यादातर हमारे को 1 से 14 मुखी तो आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन बाकियों में दिक्कत आती है। लेकिन 1 से 28 मुखी, 19 मुखी तक अवेलेबिलिटी है। ज्यादातर ये आपको मिलेंगे नेपाल के, इंडोनेशिया, बिहार, जो मैं आपको इंडिया के बता रही हूँ, ठीक है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के इनके कुछ पार्ट्स में मिलेंगे, वहां पर इनके इनकी वैरायटीज हैं। तो जब आप लोग देखते हो, तो आपसे कोई सामने वाला पूछता है आपको कौन सा कहाँ का चाहिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको, रुद्राक्ष को कैसे माना गया, रुद्राक्ष को रुद्र प्लस अक्ष, यानी शिव जी के आंसू के रूप में माना गया है। उनके नेत्रों के आंसू के नेत्रों का जो एक धारा है, जब वो पृथ्वी पर गिरी तो उससे वो पेड़ पैदा हुआ, और एक बीज, जिसको कि स्वयं उनका अंश होने के कारण उसे रुद्राक्ष बोला जाता है। ऐसा क्योंकि हम ऐसी बात को तभी मान सकते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, बहुत सारे पुराणों में लिखा हुआ है। और जब इसकी वहां पर इतना वर्णन किया गया है कि ये स्वयं शिव जी द्वारा उत्पन्न किया हुआ, एक मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की हर तरह के कर्मों की को काटने के लिए दिया गया एक ऐसा टूल है, जो उसकी मदद करता है। ये कई रूप में प्राप्त होता है आपको, कई, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 29 मुखी तक आपको आराम से मिल जाते हैं, 1 से 14 मुखी तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, लेकिन 1 से 29 मुखी तक हो जाते हैं। मुखी का मतलब क्या होता है, ये पार्ट्स जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप इसको देखोगे, तो ये जो फेसिस है, इसको बोलते हैं हम, इस तरह के फेसिस देखो। जैसे अगर आपने ये वाला रुद्राक्ष देखा, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक फेस इधर और एक फेस इधर, दो मुखी। तो ऐसे जितना आप फेस लोगे, आपको उतना मुखी ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष, इससे बहुत तरह के रूप पैदा हुए, इनको अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, और जिनके अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इनकी जो, मतलब कि हर एक रुद्राक्ष का अपना पर्पस है, और इनके अलग अलग लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, मेडिकली लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे किसी को बहुत बीपी हाई रहता है,
पहले के जमाने में बहुत सारी, या आयुर्वेदा में भी अभी भी बहुत सारी जगहों पर किसकी भस्म को यूज किया जाता है? रुद्राक्ष की भस्म को यूज किया जाता है। किसी को अगर बीपी हाई रहता है तो 1 ग्राम अ, इसकी रुद्राक्ष की और 1 ग्राम सोने की भस्म को मिक्स करके दूध मलाई के साथ मिक्स करके लिया जाता है रात के टाइम पे बीपी के लिए। तो इसके बहुत सारे चमत्कारी गुण है। और जो ज्योतिष साइंस है उसमें इसे विशेष स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि देवों के देव शिवदेव, जिसमें जिनका नाम क्या है? नीलांबर, मृत्यु को हरण करने वाले, मृत्यु को से भी लड़ने वाले, हमें मृत्यु से भी वो मुक्ति दिलाने वाले, और मृत्यु से भी, बीमारियों से, रोग से, कर्मों से, योगों से, काल सर्प से, जिनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो शिव जी है, और रुद्राक्ष शिव जी का रूप है। तो अगर एंशियंट टाइम में भी स्फटिक की माला से पहले तुलसी की माला दोनों को ही पहना जाता था, तो उससे भी पहले जो है किसको धारण किया जाता था? इसको रुद्राक्ष को धारण करना जरूरी था। तो ये हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है ना, जितने भी लोग मॉन्क्स तपस्या करते थे पहले, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत जरूरी था, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, वो तपस्या नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति जब एक तपस्वी बनने जाता है तो सबसे पहले उसे अपनी बॉडी पे काम करना पड़ता है। तो रुद्राक्ष होता है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और शरीर के, इसीलिए वो लोग इतने इतने टाइम तक बैठ के तपस्या करते थे। ये आपके मन को भी स्थिर करता है। मन को स्थिर कैसे करता है? ये मन को स्थिर ये इस प्रकार करता है कि इसको बोला जाता है वुड एलिमेंट। आज भी जब आप लोग क्या बोलते हैं, 4 नंबर को बैलेंस करते हो तो रुद्राक्ष ही पहनते हो। रुद्राक्ष से बड़ा, रुद्राक्ष से जिसके अंदर एनर्जी हाई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उससे ज्यादा काम कर पाए अभी तक। तो वुड एलिमेंट का जो सबसे हाईएस्ट, सबसे एनर्जेटिक जो एक हमारे पास टूल है, जो ब्लेसिंग्स है, वो रुद्राक्ष है। ठीक है। जब हम रेमेडी करते हैं तो भी हम 3 लेवल पे करते हैं, बॉडी माइंड एंड सोल पे करते हैं। हम कोई चीज लगाते हैं, वास्तु करते हैं, वो हमारी किस लेवल पे होती है? वो होती है हमारी क्या बोलते हैं, माइंड लेवल पे। ठीक है। हम डोनेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम क्या किस लेवल पे करते हैं? सोल लेवल पे। जब हम कुछ वियर करते हैं, यानी हमने कोई स्टोन पहना, क्रिस्टल पहना, तो वो किस लेवल पे करते हैं? यंत्रा पहना, तो किस लेवल पे करते हैं? वो हम करते हैं बॉडी लेवल। लेकिन अकेला रुद्राक्ष आपकी बॉडी माइंड सोल तीनों पे काम करता है। और कई बार आपको ऐसी एनर्जी भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है जहां पर आपने 2 8 को देखा, ठीक है, 4 8 को देखा। अब क्या है ना, 4 कैसा है? 4 नंबर, मैं आपको नंबर इसलिए बोल रही हूँ कि नंबर सबको समझ में आते हैं। मुझे पता नहीं है बहुत लोग कितने ज्योतिष जानते हैं या नहीं जानते, या मैं आपको बताऊं, जैसे राहु और सेट्रन है, ये आपको बहुत दे भी सकते हैं, क्योंकि सेट्रन डिलेमेंट्स है, डिनाइल नहीं है, डिलेमेंट्स है। और राहु क्या है? राहु उसके साथ जब कंबाइंड होता है या तो प्लस करता है, राहु आपको बहुत दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। कोई भी इंसान जब अपनी चीजों को पुराने बर्थ के आधार पर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और ऐसा बहुत जगह दिखा है कि जब आप इसको धारण करते हो तो आपके साथ कुछ अनहोनी होती है, तो ये आपको वहां से हटा लेता है। और ये बच्चों को भी पहनाया जा सकता है, बड़ों को भी पहनाया जा सकता है। बहुत से बच्चों को तो क्रिस्टल नहीं पहना सकते, बच्चों को आप स्टोन वो नहीं पहना सकते, बहुत सारी चीजें नहीं पहना सकते। और आप ओल्डर पीपल को भी नहीं पहना सकते। जैसे ओल्डर पीपल को रुद्राक्ष बनाने से और एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक तो उनके अंदर ग्राउंडिंग हो जाती है, क्योंकि उस एज पे ग्राउंडिंग नहीं होती। दूसरी, उस एज पे जाके क्या होता है, उनका जो नेक्स्ट बर्थ की प्लानिंग होती है वो भी बहुत अच्छे से होने लगती, क्योंकि उनको जो मन होता है वो सात्विक चीजों में जाने लगता है। वो अपने 2 लोगों से शिकायत करना बंद करना, इनसिक्योरिटी को छोड़ देते हैं। और क्योंकि रुद्राक्ष किसको करता है? मन को भी कंट्रोल करता है। तो इसको भी ऐसा भी बोला जाता है कि ये अकाल मृत्यु और शत्रु बाधा के लिए भी आपको जो है बचाता है। अब ये हमें किस किस रूप, किसके देखो, अगर आप सावन में नहीं पहनते,
ठीक है, तो आप जनरली कब पहन सकते हो इसको? आप इसको जनरली, मैं आपको 4 वो बता रही हूँ, उसमें पहनना है। एक तो आप मंडे को पहन सकते हो, ठीक है। एक आप कब पहन सकते हो? पुष्य नक्षत्र को पहन सकते हो। और एक सर्व सिद्धि योग। राहु काल को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। राहु काल को आपको अवॉइड करना है, कभी भी आपको राहु काल में इनको नहीं पहनना। अब जब हम इसको पहनते हैं तो हमारे पास बिना प्यूरिफिकेशन के तो हम इसे पहन नहीं सकते। इसको पहन कैसे कैसे सकते हैं? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हम कितने पहने, कौन कैसे पहन सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको जो है, एक तो आप रोसेसरी यानी माला के रूप में पहन सकते हो। जब आप माला के रूप में पहनते हो, 2 तरीके से आप पहन सकते हो इनको। एक तो पहन सकते हो इसको कंठ माला के रूप, ठीक है, कंठ माला के रूप में। अब कंठ माला के रूप में भी लोग पूछते हैं कितने बीट्स डालें। जो करेक्ट नंबर रहता है वो रहता है 54। 54 की अगर आप माला बना के डालते हो तो वो करेक्ट होता है। और उसमें आप एक बड़ा भी डाल सकते हो। मान लो आपने उसके साथ में आपने 5 मुखी 54 डाल लिया और उसके साथ आप कोई और एडिशन करोगे, क्योंकि जब हम रुद्राक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो हम सारा पढ़ेंगे। अभी तो आप उसके लिए समझो 54। और अगर आप वैसे डालते हो, देखो हार्ट चक्र से नीचे रुद्राक्ष नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है रुद्राक्ष कितने होने चाहिए? 108, 108 होने चाहिए। दूसरा, रुद्राक्ष को आप पेंडेंट के रूप में भी पहन सकते हो, गले में पेंडेंट के रूप में पहना जाता है। ये बहुत अच्छा वाणी को शुद्ध करना, थ्रॉट चक्र पे काम करना। तो जब हम कंठ के लिए पहनते हैं तो हम यहाँ तक पहनते हैं, ज्यादातर हम लोगों को कंठ तक पहनाते हैं या हार्ट चक्र तक पहनाते हैं। तो उसमें एक रुद्राक्ष जो कि आपके पर्पस के लिए है, उसको हम पहनाते हैं। माला को ज्यादातर साधक लोग यूज करते हैं और रात को उन्हें उतार के इन्हें रख देना चाहिए किसी शुद्ध जगह के ऊपर, सुबह नहाने के बाद फिर पहन, ठीक है। हाथ में जो लोग पहनते हैं, अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कितने वो पहने, बीट्स मतलब मन के कितने पहने। तो हाथ के लिए जो अच्छा नंबर है वो 24 है, 24 आप पहन सकते हो। और इसको आप जो है आर्म पिट में भी पहन सकते हो। आर्म पिट मतलब बाजूबंद, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट में पहने कि राइट में पहने? दोनों में पहन सकते हो। अगर आपको एक इच्छा पूर्ति के लिए पहनना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए पहनना है, आपको कोई चीज के लिए पहनना है, तो आप किस में पहन सकते हो? लेफ्ट में। और अगर आपको ये चाहिए कि मैं मानसिक ग्रोथ करूं, मुझे मानसिक शांति चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे आगे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो आप राइट आर्म पिट पे पहनो, ठीक है। जब आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए पहनते हो तो आप उसको कलाई में पहनते हो, यहाँ पर पहनते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्रिस्टल्स के साथ भी एड ऑन करके पहन सकते हैं, वैसे भी पहन सकते हैं। लेकिन आई एडवाइस मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब आप पहनते हो कोई मुखी, जो भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मुखी होता है कि, और अगर क्योंकि हमारे पास रुद्राक्ष जो होता है प्लैनेट्स के हिसाब से भी है, हमारे पास रुद्राक्ष दशाओं के हिसाब से भी है, कॉम्बिनेशन हम सीख जाते हैं। हमारे पास रुद्राक्ष जो है उन चीजों के लिए भी है। मतलब हर एक रुद्राक्ष की बहुत 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 आपके पास बेनिफिट निकल के आएंगे, फिर आप उसके हिसाब से धारण करते हो। आई ऑलवेज एडवाइस कि आप इसे गले में पहन लो, क्योंकि क्या होता है हाथ से बार बार आपको काम करना पड़ता है। फिर भी कि अगर किसी को है तो वन कैन वियर, तो वो जो उस तरह से पहना जाता है सोल्यूशन के तौर पे। अगर आप कलाई में पहन रहे हो, वैसे आप मोस्टली लोगों को गले में ही देखोगे, वो यहीं पर पहना जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन को जो मैसेजेस जाते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो ये हम पहन सकते हैं। अब जो है, क्या हम इन्हें ऐसे ही पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। जब भी हम रुद्राक्ष लेके आते हैं तो हमें से क्या करना पड़ता है? प्यूरिफाई करना पड़ता है। बिना प्यूरिफिकेशन के, बिना इसको जागृत किए हुए
बिना समय के धारण किए हुए ये रुद्राक्ष आपको असीम पावर नहीं देगा। तो इसके लिए हमें कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये हम कैसे कैसे धारण कर सकते हैं इसको। चलो मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि इसको हम करना है। इसका प्रॉपर तरीके से किया जाता है। देखो किसी भी फीमेल्स को जो पीरियड्स हैं वो उस टाइम पे इसको नहीं करेंगी, उस टाइम को अवॉइड करना है। अब आपको करना क्या है कि जब भी कोई आप रुद्राक्ष लेके आए हो, उसे आपने 4 डेज, 4 दिन, 4 दिन, स्टेप नंबर 1, 4 डेज सरसों के तेल में भिगा देना है। और भिगा के एक कटोरी के अंदर या बाउल के अंदर, वो आपका बाउल कोई भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर कि यही वाला हो या वही वाला हो, कोई इससे मैटर ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। सरसों के तेल में भिगा दोगे आप। सरसों के तेल में भिगाने के बाद आपने क्या करना है, 4 दिन बाद उसे निकाल लेना है। 4 से 7 दिन भिगा सकते हो, तो 4 दिन बहुत रहता है। और वो जो ऑयल आपका होगा ना, उसे ऑयल को कच्ची मिट्टी पे बाहर कहीं भी पार्क में डाल दो, या आपके घर में कोई पोट होगा तो उसमें डाल दो। क्या आप क्या करना है आपने, उसके बाद जो गाय का कच्चा दूध होता है, गाय का कच्चा दूध, उसको लेना है, उससे इसको वॉश करना है। ठीक है, वॉश करोगे। वॉश करने के बाद आपने इसे गंगा जल से वॉश करना है। कहीं पर भी आप या तो मंदिर में रख दीजिए इसको, या फिर आप एक ऑल्टर बना लीजिए, वहां पर आपने इसे रेड कपड़े के ऊपर स्थापित कर दो। पहला स्टेप, आपने इसको 4 दिन तक सरसों के तेल में भिगा के रखा। दूसरा, जिस दिन आपने इसको शुद्ध करना है, उसको काउ मिल्क से धोया, फिर उसको गंगा जल से धोया, फिर उसको जो है आपने किसी भी ऑल्टर, ऑल्टर आप समझ गए होंगे कि कोई भी वुडन का जो चक्की वो होता है, अ, चौकी होता है, उस पे, और आप रखोगे या मंदिर में रखोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको धूप दिखानी है। अगरबत्ती दिखाओ, धूप या अगरबत्ती। हमें स्मोक चाहिए, स्मोक। तो दोनों में ही स्मोक होती है, दोनों में ही खुशबू होती है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। और उसके बाद इन पे आपने फ्लावर्स चढ़ाने। ठीक है, फ्लावर्स। और ओम नमो शिवाय का 108, 108 माला में दाने होते हैं। आपको 9 टाइम चैंटिंग करना है, यानी 108 माला की जो पूरी माला होती है, 108 × 9, इतनी बार आपको चैंटिंग करना है, तब आपका ये जागृत होता है, इसके अंदर उसकी पूरी ऊर्जा आ जाती है। ओम नमो शिवाय बीज मंत्र है। हर उसके लिए अलग अलग मंत्र हैं। एक मुखी के लिए अलग मंत्र है, 2 मुखी के लिए अलग मंत्र है, 3 मुखी के लिए अलग मंत्र है। मैंने आपको ये ओम नमो शिवाय का इसलिए बताया है, जब आप लोग क्लास में आओगे तो मैं वो वैदिक मंत्र भी आपको दूंगी। तो जब आप उन मंत्रों की चांटिंग करोगे तो उनकी आपको 2 मालाएं करनी है, और अगर आप इसकी चांटिंग करोगे तो आपको 9 मालाएं करनी है। उसके बाद आपको इसे
आप इसे किस किस चीज में धारण कर सकते हो? आप इसे पीले धागे में धारण कर सकते हो, रेड कलर के धागे में धारण कर सकते हो, और व्हाइट कलर के धागे में धारण कर सकते हो। इसका सारा क्लासिफिकेशन हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम सारा सीखते हैं कि कौन से नंबर वाले को कौन से धागे में डालना चाहिए, किसको गोल्ड में डालना चाहिए, किसको सिल्वर में डालना चाहिए, वो भी सारा कुछ बताते हैं। लेकिन ये चारों में भी आपका गलत नहीं होगा। रेड, येलो, सिल्वर की चेन एंड व्हाइट था, ठीक है, उसमें आप इसको डालते हो और धारण कर लेते हो। धारण करने से पहले एक, अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है, अभी आजकल तो आप शिवरात्रि, अब आजकल तो सावन का महीना है, तो अगर आप वहां पर लेके जाते हो इसको, क्योंकि वहां की ऑरेटिक जो एनर्जी होती है वे बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जब आप उसमें और अपनी ब्लेसिंग्स लेते हो तो आपका ये कैसे काम करता है, एक हाई वोल्टेज पावर काम करता है। तो आप जो आपने धारण किया है, धारण करने से पहले अगर आपके आसपास मंदिर है तो आप वहां लेके जाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, और शिवलिंग पर दूध और जल, दूध और जल की अर्पण करें और इसको वहीं पर धारण कर लें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ कि जब आप इसे धारण कर लेते हो तो क्या क्या चीज का आपको धारण का ध्यान रखना है। एक तो अगर आप इसे डेली भी उतारते हो रात को सोने से पहले तो भी ठीक है, पर आपको करना क्या है, आपको उसको उतार के एक शुद्ध जगह पे रखना है, शुद्ध जगह पे रखना है, और सुबह उठा के नहाने के बाद उसे आप धारण करें, जो एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, जब भी आप किसी की डेथ में चले जाते हैं, पता तो नहीं ना कि किसी की डेथ में जाना पड़ सकता है किसी मेल को कहीं पर भी, तो ये जो क्वेश्चन आता है कि रुद्राक्ष, क्या रुद्राक्ष जो है जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं तो हम क्या करें? तो जब आप डेथ से वापस आते हो, क्रिमेशन एरिया पे जाते हो और आने के बाद कोई बात नहीं, आप गंगा जल में धो के उसे धारण कर लो, अगर आप किसी और की डेथ पे गए हो तो। मृत्यु और जीवन जीवन का सत्य है, ठीक है। तो अगर आपके परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली आप उसे धारण नहीं करें जब तक कि आपकी पूरी क्रियाएं नहीं हो जाती, उसके बाद आप गंगा जल से शुद्ध करके, जैसे उसके बाद ही पहनेंगे, जिसके यहाँ पे 13 दिन का सिस्टम है, जिसके यहाँ पे 17 दिन का सिस्टम है, जो भी आपके सिस्टम। क्या फीमेल रुद्राक्ष पहन सकती है? बिल्कुल पहन सकती है। क्या फीमेल्स पीरियड्स में रुद्राक्ष पहन सकती है? बेस्ट है क्या फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम पे उतार। अब क्या पता चलेगा पीरियड्स कब आएंगे या आ गए हैं? कोई बात नहीं है, एक छोटी सी स्टील की डिब्बी अपने पास रखें या कोई भी बॉक्स रखें। अगर आपको इतना आइडिया है कि मे बी डेट का आइडियाज है तो आप एक दिन पहले उतार के रख दें और फ्री होने के बाद पहन लें। दूसरी कंडीशन में अगर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, उतार के फिर भी रख दें, और जैसे ही आप उस डिब्बी बॉक्स में रख लें, आप अपने पर्स की बॉक्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज का कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद आप गंगा जल से धो के दोबारा से पहन सकते हैं। क्या बच्चों के लिए भी रोज उतारना पड़ता है? नहीं, छोटे बच्चों के लिए आपको रोज नहीं उतारना पड़ेगा।
पांचवा क्वेश्चन ये आता है, क्या ओल्ड पीपल को भी उतारना पड़ता है? नहीं, उन्हें भी नहीं उतारना। एक क्वेश्चन आता है, रुद्राक्ष में रुद्राक्ष सबसे, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। जब आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो या अपने घर के मंदिर में भी रखते हो, सिर्फ एक मुखी के लिए बोल रही हूँ मैं, बाकियों के लिए और सीमाएं हैं, वो मैं क्लास में बताऊंगी। ठीक है। मैडम 1 मिनट क्लास के लिए भी बता ही दूं फिर मैं। हाँ, पर एक बार बता दें। जी जी। पुरुषोत्तम जी, आप शेयर कर पाएंगे क्या? मैं दूँ क्या? ये तो कंटेंट। मैं कंटेंट में शेयर कर देता हूँ। पहले मैं क्लास के बारे में बता दूं फिर कंटेंट बता देते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम रखा गया है, और ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। कंटेंट आप सुनोगे तो आप कहोगे आप इतना कम में कैसे करा रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसको आप पढ़ के किसी और को सिखा भी सकते हो, इतना नॉलेज आप गेन कर लोगे इसके अंदर। और जैसा कि मैडम ने अभी कहा ही था कि रुद्राक्षा जो है वो द मोस्ट पावरफुल स्टोन इन द इंडियन ट्रेडिशनल है। ये शिव जी की ब्लेसिंग है, सावन में मैडम लेके आई है, और इतनी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज पे लाने के लिए मैडम का कोटि कोटि धन्यवाद करिए आप सब लोग। वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो आपको मिलेंगी वो 6 मंथ तक मिलेंगी। सर्टिफिकेशन इसके अंदर आपको मिलेगा, कंप्लीशन का एक एप्रिसिएशन का आपको सर्टिफिकेशन ये इसके अंदर मिलने वाला है कि आपने ये क्लास स्टार साइन प्लेटफॉर्म से चित्रा मैडम की ज्वाइन की थी, जो लाइव ऑन जूम रहने वाली है। अगर आप किसी कारण से मिस कर लेते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये क्लास 6 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी लेजी मत बनिएगा, क्योंकि इसमें हमने लिमिटेड सीट्स ही रखी हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। 3:33 का इसका बेस्ट टाइमिंग है आफ्टरनून का। और अगर आफ्टरनून में आप वर्किंग हैं, आप कहीं बिजी रहते हैं, तो भी वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको ये समझ में आ जाएगा। मैडम ये क्लास कितने दिन की रहने वाली है? क्लास 3 डेज की रहेगी। जी, 3 दिन। 3 डेज की ये क्लासेस रहने वाली है। इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे आप वो जरूर देखिए, और आज हम एक दो लोगों का कुछ ना कुछ वो भी ले ये लेंगे। शेयर नहीं कर पाएंगे ना शायद मैं आपके। कर लूंगा मैडम, मैं कर लूंगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे 7665559566 पर। मैडम अगर कुछ शेयर करना है तो आप मुझे भेज दीजिए, नहीं तो अच्छा, पीडीएफ तो मेरे पास है ही। PDF ही दे दो बस पूरा। हाँ, तो आपको स्कैनर भी दिया हुआ है, किसी कारण से अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप, मेरा नंबर है 7665559566, उस पर आप रोजर पे लिंक भी ले सकते हैं, नहीं तो स्कैनर से आपका पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए सीट को जल्दी से जल्दी रिजर्व कीजिए, ताकि आपको आपकी सीट आप रिजर्व हो जाए। सर्टिफिकेशन मिलेगा इसके अंदर आपको, और नोट्स जो होंगे वो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे, जो आपके पास 6 महीने तक रहते हैं। अब इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स सिलेबस, एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आपको मैडम बताती हैं। एक मिनट। जी मैडम प्लीज आप बताइए, दिख रही है मैडम? थैंक यू कुशल। देखो, इसमें हम सीखेंगे ओरिजिन ऑफ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो भी एंशियंट है, ये कहाँ से चला, कैसे काम करता है, क्या है ये एक्चुअली में। जैसे अभी आज मैंने आपको बताया ही है वैसे काफी कुछ, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बेनिफिट क्या है, हम इसको कैसे पहन सकते हैं, कौन कौन से रिचुअल और इनके जो वैदिक मंत्रार्थ है, स्पेशली रुद्राक्ष के लिए, हर अलग अलग रुद्राक्ष के लिए वो पढ़ेंगे। हर रुद्राक्ष का एक लॉर्ड होता है, कौन सा रुद्राक्ष जो है माँ गौरी को करता है, कौन सा रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी को करता है, कौन सा रुद्राक्ष ब्रह्मा जी को करता है, कौन सा गणेश जी को करता है, कौन सा त्रिशक्ति को करता है। वो सारा मतलब वो सारा का सारा हम इसमें सीखने वाले हैं। कैसे हमें पहनना है वो रुद्राक्ष हम सीखेंगे। रुद्राक्ष कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है, आपको कौन सा कलर लेना चाहिए वो हम सीखेंगे। कौन कौन से तरीकों से हम पहन सकते हैं वो हम सीखेंगे। और हमें इसको पहनने से पहले क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा भी मैं बात कर रही थी कि एक मुखी रुद्राक्ष है, तो वो लोग नहीं रख सकते जिनके घर में नॉनवेज बनता है, उनको अलाउड ही नहीं है। ठीक है। फिर हम ये करेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है। रुद्राक्ष को चेक कैसे करते हैं, रुद्राक्ष को हमने देख लिया,
ऐसे काम करता है, लेकिन रुद्राक्ष असली है या नहीं है कैसे देखेंगे, वो हम सीखेंगे। इनका मेडिकली, स्पिरिचुअलिटी और फिजिकली तीनों का क्या क्या बेनिफिट है, इसमें ऐसे से भी रुद्राक्ष है कि अगर आपने कोई इस जन्म में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई एनिमल आपकी गाड़ी के नीचे आके चला गया, या कोई पर्सन का गलती से आपने आपकी गाड़ी के आगे आ गया, या कोई भी आपसे पाप, क्योंकि रुद्राक्ष सिन पे भी काम करता है, कर्सिस पे भी करता है, हमारी दुख पीड़ा और दोषों पे करता है। तो हम इस जन्म में वो रुद्राक्ष कहाँ चढ़ाएं, कौन सा रुद्राक्ष चढ़ाएं, और किस जगह चढ़ाना है, किस दिन चढ़ाना है, वो भी एक प्रावधान है, जिससे आप इस जन्म के किए हुए उस खासकर पाप से मुक्ति पा जाए। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, गलती से गो हत्या हो गई, उस तरह से। ठीक है। और हम इसमें जो है ना, कार्मिक कार्मिक के लिए भी समझेंगे कि कार्मिक नंबर जो होते हैं, 13 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर या 15 नंबर के लिए स्पेशल कौन से रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। हालांकि इसमें पूरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपके रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है, इसमें सारे प्लैनेट के नाम से भी है, और इसमें सारा का सारा एजुकेशन के लिए भी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, ये सब का सब है कि अगर आप एजुकेशन में हो और आप एजुकेशन में आगे जाना चाहते हो, तो क्या आपको आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, 4 5 का लेना है। आपको बिजनेस में जाना, आपका बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको 17 मुखी पे जाना है। आप ये चाह रहे हो कि नहीं, मेरा बिजनेस जो है ना बाहर जाके भी बढ़ जाए, कहीं पर मैं थोड़ा सा अब्रॉड की तरफ भी चला जाऊँ, तो आपको 21 मुखी की तरफ जाना है। तो ऐसे हम सारे पढ़ेंगे। बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे हैं, जैसे कि 6 मुखी रुद्राक्ष है, वो डायबिटीज पे काम करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष है, वो मून पे काम करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष है, वो डिप्रेशन पे काम करता है। कुछ रुद्राक्ष, कुछ एक एक रुद्राक्ष है 12 मुखी, वो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। तो वो सारे भी हम इसमें सीखने वाले हैं। कौन से रुद्राक्ष प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, स्टैमरिंग के लिए काम करते हैं, वो हम सीखेंगे। और एक नया और मैंने इस बार ऐड किया है कि रुद्राक्ष फॉर एक्टिवेशन 7 डिफरेंट चक्रास। हर चक्रा के लिए कौन सा रुद्राक्ष, जो कि एक, जैसे हम 3 मुखी को यूज करते हैं, 12 मुखी को यूज, 3 मुखी हमारे एक अलग तरह के रुद्राक्ष आते हैं, 1 से लेके 9 तक। लेकिन उसके बाद जो रुद्राक्ष आते हैं, 21 मुखी, 23 मुखी, 15 मुखी, 14 मुखी, तो मैं दोनों के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन सिखाने वाली हूँ। वास्तु कैसे कर सकते हैं, बैलेंस रुद्राक्ष में कौन सी ऐसी 2 डायरेक्शन है जहां पर आप रुद्राक्ष को रख के वो भी कर सकते हैं, वो किस तरह से रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है, वो भी हम सीखेंगे। पूरे के पूरा मास्टर कोर्स है। और स्टार शाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, आई थिंक आप लोग को खुद को ही शक हो रहा होगा, तो इसका रीजन ये है कि वी वांट कि तो सावन का महीना है, कुछ हम लोग भी पुण्य कमा लें ना, और कुछ आप लोग देखिए, के इसमें लिए। मैडम ने जो चीजें एडिशनल दी हैं उसके अलावा भी अगर आप मनीष के मौर्य, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां जाएंगे तो ये क्लास हमने ऑलरेडी 1770 में 3 से 4 बार कंडक्ट ऑलरेडी कर दी है, मैडम ने कर दी है। लेकिन फिर भी मैडम ने ये माना कि नहीं, इनको थोड़ा कम रेट में दे दो, तो हमने ये बोला कि मैडम इसमें नुकसान है। मैडम ने बोला कोई बात नहीं, एक ब्लेसिंग तो इतने दिनों के बाद बनती है। तो मैडम का तो हमेशा धन्यवाद रहेगा ही। और ये आपको प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं कि आप जाके हमारे अगर इंस्टा पेज पे भी जाएंगे तो उसके बैनर्स लगे हुए हैं, और जिन्होंने किया हुआ होगा उनको भी पता है। और वेबिनार अभी तक हटाया हुआ नहीं है, आप वहां जाकर भी ओल्ड वेबिनार भी देख सकते हैं। उसमें मैडम ने वेबिनार लिया था, आज क्लास है इसलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे हैं, और हमने सीट भी इसलिए लिमिटेड ही रखी है, जितना कंपनी अफोर्ड कर पाएगी उतना हम करके बाकी हम एडमिशन्स बंद कर देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपने एनरोलमेंट कीजिए इसका, और अपनी लाइफ में एक एडिशनल ब्लेसिंग जरूर लाइए, और आसपास रहने वालों को बताइए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। बहुत बार क्या होता है मार्केट में, देखो 13 मुखी और 14 मुखी में 15-15 हज़ार रुपए का फर्क रहता है। तो मार्केट में ऐसे ऐसे कारीगर बैठे हैं जो एक लाइन ही तो खींचनी है, इतनी से लाइन खींचते हैं आपको पता ही नहीं पड़ता। तो आपको ऑथेंटिकली अगर कोई चीज भी चाहिए तो हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। केवल आप अमाउंट मत देखिए कि वहाँ 400 का मिल रहा है, यहाँ 600 का मिल रहा है, ये चीजें बार बार नहीं ली जाती हैं। ओरिजिनल होनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए। अगर आपने 100-200 रुपए के चक्कर में काम ही नहीं हुआ आपका, तो फिर वो फायदा ही क्या हुआ, आपके तो 300 रुपये भी पानी में गए अगर कोई चीज आपको मिल गई तो। इसीलिए आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और इतना सारा नॉलेज आपको आज भी मिला है। मैडम और भी कुछ बताने वाले हैं आज? आप कह रहे हैं 2 4 के क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप कह रहे हाँ, हो। तो जैसा कि हमने कल स्टार्टिंग में
कल हमारा एक वेबिनार था रेकी का। उससे पहले मैंने आप सबको भी कहा था कि हम कुछ एक लोगों को कंसल्टेशन दे देंगे थ्रू रुद्राक्ष। तो कौन सा आपके जीवन के लिए जरूरी है, देखिए क्वेश्चन स्पेसिफिक रखिएगा। क्वेश्चन एक रखिएगा, मैडम हो सकता है आपसे डेट ऑफ बर्थ ले, हो सकता है आपकी पूरी कुंडली चेक करें, हो सकता है सिर्फ प्रॉब्लम को देख के दें। एक एक क्वेश्चन पूछिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। यस जो भी हैंड रेस करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन करेंगे ताकि मैडम आपको देख पाए, यस। आपको उसका आंसर दे पाए। और देख के भी मैडम कर लेती हैं। तो बहुत सारी नॉलेज है, देखिए हर चीज बताने की नहीं होती है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कैमरे ओपन करके हैंड रेस कर लें अगर आपके लाइफ में कोई परेशानी है तो। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, भगवान करे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी रहती है, वो भी आप इससे पूरी कर सकते हैं। तो हम 4 या 5 लोगों का ले लेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब आप और मैं सबको आपको बता दूं कि मैडम की कंसल्टेशन लेने के लिए वैसे ही 5-6 दिन की, अभी भी आप मैसेज डालोगे तो 5-6 दिन की वेटिंग चलती है और 5100 रुपये भी लगते हैं एक एक सवाल पूछने के लिए। 30 मिनट से 45 मिनट्स मैडम कंसल्टेशन देती है। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है तो एस्ट्रोलॉजिकली लाल किताब से हॉलिस्टिक अप्रोच से मैडम आपको कंसल्टेशन भी देती है। 5100 उनकी चार्जेस है, उसके लिए भी आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हम 3 या 4 लोगों का ले लेते हैं, मैडम की 9 बजे क्लास भी है, जल्दी से ले लेते हैं। ठीक है। सबसे मेरे पहले मेरे जी पास मैम कुछ जी। लोगों के क्वेश्चन सब वो भी आए, फोन इतने कम में क्यों करा रहे हो? पूरे साल हाँ कराते ही है, लेकिन ये मंथ में कहते हैं जो इतने सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना सावन के मंथ। हाँ ये आगे मतलब, पीछे भले ही हम 1770 में कराएं, जो भी कराएं, कम ज्यादा हाँ में ये प्राइस भी मैं आपको बता दूं कि इस बार के लिए ही है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अगली बार फिर प्राइस और अलग हो सकती है। अलग, और प्रभु की कृपा रही तो हम हर सावन में कराते रहेंगे ऐसे, जी कि जी कुछ जी तो ब्लेसिंग के तौर पे देते रहे। जी। तो आपको ये पूरा कंप्लीट बता दिया। दूसरा, अगर आपको असली ऑथेंटिक चाहिए तो उसमें भी बड़ा वो है, तो आप किसी अच्छी जगह से ही बाय करना ताकि आपको कोई फायदा हो। हमारे जो आपको इंस्टीट्यूट से बहुत रीजनेबल रेट पे और ऑथेंटिक मिलता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जिसका अपना नाम होता है। और आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको पता ही है कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्या है, डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की क्या रहती है। उसका रीजन यही रहता है कि वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट को नहीं देखा जाता, वहाँ ये रहता है कि आप लोग परेशान ना हो अवेलेबिलिटी के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास एक बेनिफिट यहाँ पर है। तो अभी आप क्वेश्चन ले सकते हो जिसका भी। जी मैडम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। मीनाक्षी हजारिका जी का ले लेते हैं आज। चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं इसी लाइन में हूँ, मतलब हीलिंग लाइन में ही हूँ। और बहुत बहुत मतलब बधाई हो मैडम आपको, समाज का भला कर रहे हो आप। और मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है इसमें, तो इसके लिए कौन सा वो पहनने से ठीक होगा मेरे लिए? आगे बढ़ना चाहते जी, हीलिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मतलब क्लाइंट भी आए और मेरा मतलब वो भी चाहता हो। हो तो आपको क्या लगता है कि आपका क्लाइंट क्यों नहीं आता? अभी मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है मेरा, और मतलब मैं इतना मतलब खुल के बाहर मतलब बता भी नहीं सकती लोगों को कि मैं ये इस हीलिंग लाइन में हूँ। और जो जो जानते हैं कुछ ना कुछ तो कराते रहते हैं मेरे से, फिर भी मतलब। आप या तो 3 और 5 मुखी का कॉम्बिनेशन पहन लो, तीन और 3 और 5 पांच मतलब ना, या 12 मुखी। 12 मुखी का ना? कौन से हैंड में पहनना है? आप गले में डालो, ठीक है। गले में? हार्ट तक डालो या गले तक, कंठ तक, दोनों जगह डाल सकते हो, मतलब यहाँ तक डाल सकते हो। और वो आपको बाबा ही नजर भी, पहनना है मुझे? हाँ हाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेन में और मैं, डालो। हाँ जी बोलो। और मेरे पास मतलब 5 मुखी का है रुद्राक्ष। इसका मतलब कॉम्बिनेशन। नेपाल गई थी। हाँ, नेपाल गई थी मैं, वहां से लाई हूँ मैं। हाँ लेकिन जैसा कि मैडम ने आज भी आपको कहा है कि जी रुद्राक्ष सिर्फ रुद्राक्ष है, उसको किस तरीके से एनर्जाइज करना है, किस जी जी। तरीके से फिर उसको पहनना है, अभी आपको ये बताया जाए, बोले तो एक क्लास में पूरा बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको जो बोला ना वो दोनों ही कॉम्बिनेशन आप पहन लीजिए। ठीक है, थैंक यू एक मैम। से
जी जी चलो वैसे बताना तो नहीं चाहिए, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। आज से 8-9-10 साल पहले की बात है। जी। अ, रुद्राक्ष कहते हैं ना कि जब अपने गुरु देते हैं तो बहुत, अगर कोई किसी भी स्टूडेंट को उसका गुरु गिफ्ट करता है तो उसकी ब्लेसिंग्स बहुत अलग होती है, साक्षात आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स। तो मैं उस टाइम नहीं थी, मैंने एक रुद्राक्ष खरीदा था, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से खरीदा था। थोड़े टाइम बाद देखा कि उसमें कुछ लग गया, जैसे ये एक होता है ना काइंड ऑफ कीड़ा टाइप। तो उस टाइम तक तो नॉलेज नहीं थी कि भाई ऑथेंटिसिटी भी बहुत जरूरी है, जैसे अभी पुरुषोत्तम जी ने आपको कहा कि ऐसा बना देते हैं वो। लेकिन जब आप पहचानना सीख जाते हो कि वो इस तरह की लाइन नहीं आ सकती, तो आप समझ जाते हो कि ये कौन सा है। तब लोग फिर क्या कहते हैं, हमारा काम नहीं कर रहा। भाई काम कैसे करेगा, तुमने तो सही पीस लिया ही नहीं हुआ ना। सही लोगे जब भी तो काम करेगा, है ना। तो वो भी आपको चीज देखनी है। ठीक है, चलो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रशांति जी का। अब ये राजा रानी बुलवाती है, अब ऐसे मत सोचना कि कोई मिलने वाले बैठे हुए हैं, हमारे को तो हम तो जानते भी नहीं है। प्रशांति जी, आप मेरे को जानते तो नहीं हो ना? हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी, नमस्ते जी बोलिए। मैम। थैंक बोलिए नमस्ते। यू। जी। जी। मैम आपने बोला ये शादी के लिए डिजाइड पार्टनर के लिए गौरी शंकर पहनना है, तो ये एज के उम्र से एज के हिसाब से पहनना है या किसी को हम दे सकते हैं? और दूसरी चीज है जो डिलेड मैरिज है उसको कुंडली में ऐसा प्रॉमिसिंग है तो शादी तब देना है या ऐसे देना है? नहीं, आप दूसरे को दे सकते हो मैरिज का, जैसे कि अगर आपका आपके कॉम्बिनेशन में आ रहा है कि डिले मैरिज दिखा रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो और क्या डिले मैरिज क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है, ये जो रिश्ते आते हैं, या तो हमें पसंद नहीं आएंगे, कुछ और हो जाएगा, कुछ ना कुछ रीजन बनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार आप ऐसा भी देखते होगे कि रीजन नहीं है रिजेक्शन का, ये रीजन रिजेक्शन तक तो पहुंचती ही नहीं है बात। तो उन सब चीजों के लिए भी, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ प्लेनेट या वहां पे डालता हुआ दृष्टि या वहां पर डाला हुआ योग आपको परेशान करता है, तो वहां पर आप अगर उस रुद्राक्ष को धारण करते हैं उस स्पेशल के लिए, आपको बहुत अच्छा काम। इसी बात पे मैं आप लोगों को टिप दे देती हूँ एक। जिसकी शादी में दिक्कत आ रही है, किसको लगता है कि भाई अभी शादी में बड़ी परेशानी आ रही है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष को शुद्ध करके जो है, अच्छा रिश्ता मिल जाए, फटाफट मिल जाए, तो एक सफेद धागे के अंदर जो है आप लोगों ने इसको बुधवार या शुक्रवार को धारण कर लेना है। और जब आपका रिश्ता हो जाए, उसे शिव जी पे चढ़ा देना या किसी वृक्ष पे चढ़ा देना। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मतलब ये कुंडली में भी योग तो कुंडली में भी चेक करके देना है हमको? मतलब आप ऐसा वैसे भी भी दे हो सकते सकता? हो, अगर आपका वैसे ही नहीं हो रहा तो भी दे सकते हो। जैसे कोई शादी नहीं करना चाह रहा, हाँ ठीक जी। है। अब जो बिल्कुल ही साधक बनना चाह रहा है उसकी बात छोड़ देना, उसके ऊपर जबरदस्ती मत करना कि, और जो करना चाह रहा है या उसका किसी वजह से मन नहीं कर रहा है, तो उसको आप दे ओके मैम। सकते। ठीक है। मैम, हाँ मैम, आपने ये चक्रास के हिसाब से रुद्राक्ष देते मतलब उसका जानकारी देते हैं ना, प्लैनेट्स के हिसाब से भी होते हैं? प्लेनेट के हिसाब एग्जीक्यूटिव से, नंबरोलॉजी नंबर्स के हिसाब से भी दूंगी। और अब की बार एक नया और एड ऑन किया है इस बार एक कोर्स में, चक्रास के हिसाब से। अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम। हाँ जी। और जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी, संजीव मदान जी, डॉक्टर आकृति जी, दिनेश जी, सुपर्णा जी, मनप्रीत जी, सुनीता जी, ज्योति जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। जल्दी ही सीट रिजर्व हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्दी से आयुषी, कर मैंने आपको रुद्राक्ष बनाया था। उसको। आयुषी को रुद्राक्ष बनाया था मैंने। आयुषी जी को पूछ लेते हैं। आयुषी, आपको शायद मैंने एक रुद्राक्ष बनाया था ना। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। 4 मुखी रुद्राक्ष बोला था मैम आपने। हाँ, पहना या नहीं? मैम अभी नहीं पहना, 5 मुखी पहन रखा है मैम। 22 क्योंकि मुखी। मैम उसमें, हाँ 5 मुखी हाँ तो रुद्राक्ष। ठीक है, कोई बात नहीं, 22 मुखी पहन सकते। मैम 4 मुखी पहनू कि नहीं पहनू, मुझे ये पूछना था। आपने 22 मुखी कब पहना था? मैम 22 मुखी नहीं, 5 मुखी। 5 मुखी के साथ एक 4 मुखी और डाल, अच्छा, तो अलग से पहन लूं मैम? इसी में डाल लो। इसी में डाल लूं, ओके मैम। कितना वन डालना है, कितने डालूं मैम? माला है वो तो मैम मेरे पास, उसी मेरी के साथ माला।
उसी के साथ में डाल लो, 5 मुखी के साथ में ही 4 मुखी और डाल लो। 4 मुखी आपको और स्टेबिलिटी देगा। पहले से तो काफी आई है, लेकिन आपकी नॉलेज तो बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी और मिल जाएगी। 4 मैम मुखी 4 मुखी कितना, मतलब कितने पीस डालूं, मतलब 1 पीस 2 पीस एक ही पीस 1 पीस? ओके मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी आपका। कर और पा, ये मैंने आपको सबको पहले ही बोला था आज की क्लास शुरू होने से पहले कि देखिए करेंगे तो ही पाएंगे। सिर्फ पूछ के रख लेना वो सही बात नहीं है, पूछ के कर लेना, उसके बाद ही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग आती ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं समिया खान जी का। अनम्यूट कर लीजिए मैडम। नमस्कार जी। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैम मैं एक स्पेल कास्टर हूँ, तो मैं जब भी स्पेल करती हूँ तो क्या मैं रुद्राक्ष पहन सकती हूँ बिल्कुल पहन प्रोटेक्शन सकते, के लिए? बिल्कुल। और मुझे इसी अकल्ट में आगे जाना है, क्या ये बहुत, सुटेबल है? देखो अब मुझे ये बताओ, जितना मैं आपको स्कैन कर पा रही हूँ, आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं सेकंड्स में, हाँ। ठीक है? और जब आप स्पेल भी करते हो तो आपके साथ में ये चीजें भी आती है, आप सामने वाले की नेगेटिविटी को फील करते हाँ। हो, ठीक है? तो आपको और जितने भी हीलर्स होते हैं या जितने भी हम लोग ओकल्ट वाले होते हैं, दे नीड हाँ। एक्स्ट्रा, क्योंकि वी वर्क ऑन द सेलुलर लेवल, वी वर्क ऑन द इमोशन। हम कहाँ पढ़ते हैं? अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? तो जो स्पेल कास्टर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, अभी कोई पार्ट हमारा ओकल्ट का कैलकुलेटिव होता है, कोई पार्ट हमारा हीलिंग मोडालिटीज का होता है। तो जहां पर हम इंट्यूटिव माइंड से पढ़ते हैं, ऑल्दो कि सबके लिए इंट्यूशन बहुत जरूरी होता है, बट कुछ के लिए थोड़ा सा ज्यादा की जरूरत होती है, या मैम हम। समटाइम्स मैम समटाइम्स स्पिरिट्स वगैरह कभी यस, कभी बहुत परेशान करते हैं। हाँ, हॉरोस्कोप। तो आपको तो स्पेशल वो अपने लिए 3 रुद्राक्ष का बना के ना वो डाल के रखना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज मे बी सम टाइम, बिकॉज कि आप जो है मून और मरकरी की मैम बात को लेके बैठे हो, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैम मैंने एक रुद्राक्ष को सिद्ध किया था कुछ टाइम पहले। मैम वो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, और क्या हम उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं? कर सकते हो बेटा, कौन सा है वो वाला? मैम पंचमुखी रुद्राक्ष है। आपको बेटा 9 मुखी डालना पड़ेगा। 9? 9 मुखी डालना पड़ेगा, और आपको अपने ओरा में डालना पड़ेगा। आपको रखने से काम नहीं चलेगा, कि बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग। तो मैम ये स्पिरिट वर्क में काम करेगा? 9 मुखी जब भी बोला है मैंने ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट, जिस भी ग्रुप में है बने रहिए। और मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैडम का एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स जो है रिस्ट वॉच एनालिसिस, वो भी आ रहा है। किस तरीके से आप किसी के घर की या किसी के भी घर की वॉल क्लॉक देख के, चाहे रिस्ट वॉच देख के, उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो, ब्लेसिंग भी ला सकते हो उसको चेंज करके। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। जिस तरीके से एक छोटा सा सिंबल आपके लाइफ में ब्लेसिंग ला सकता है, तो घड़ी की एनर्जी भी चेंज करके आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। और किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शन कर सकते हैं जिससे सामने वाला चौंक जाए, इसने ना मेरा नाम पूछा, ना मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, ना ये मुझे जानता है, ना इसने मेरे हाथ देखा, केवल आपने उसको एक नज़र से उसकी घड़ी देखी और उसके बारे में प्रिडिक्शन कर दी, तो वो आपको शत शत नमन करने लग जाएगा। तो वो कोर्स भी मैडम का आ रहा है, एडमिशन्स ओपन है। आप मेरे नंबर पे 7665559566 पर उसकी जानकारी ले सकते हैं। 5 तारीख से पहले पहले कुछ एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, जो आप मेरे नंबर पे क्वेश्चन करके और ले सकते हैं। वेबिनार भी लगभग 5-6 तारीख को आएगा, उसके बाद जो ऑफर प्राइस है वो एंड हो जाएगा। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि किस तरह मुझे कांटेक्ट करना है, जिन्हें नहीं पता है वो नंबर डाउन डाउन कर लीजिए, 7665559566। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, और कोई भी अधिक जानकारी चाहिए कोर्सेज के बारे में तो वहां से ले सकते जी। हैं। एक चल, क्वेश्चन और ले लेते हैं मैडम। हाँ, उससे पहले 5 मिनट आपको एक बात बता देती हूँ, आपने याद दिला दी तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। जी जी। जो हमारा वॉच एनालिसिस का कोर्स आ रहा है,
आपको ऐसा लगता होगा कि क्या वॉच से भी हो सकता है। हम बेसिक कोर्स नहीं करा रहे, हम मास्टर कोर्स करा रहे हैं। उसमें हम एनालिसिस प्लस वॉच थेरेपी कोर्स कराएंगे कि कैसे वॉच आपकी लाइफ चेंज भी कर सकता है और कुछ समय पर आपको दिक्कत भी कर सकता है। हम सब एज ए थेरेपी कैसे यूज करेंगे, वो पूरा का पूरा कोर्स मास्टर कोर्स है हमारा। मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस तक आप उसको करने के बाद कुछ भी कर सकते हो। बहुत ऐसे आपके एनर्जी एक्सचेंज पे लाएंगे, ताकि क्योंकि हमारे जो टीम है उन्होंने आप लोगों के लिए फायदा सोच के आप लोगों के लिए वो कोर्स लाए हैं, जिसमें मैं आपको ऐसे ऐसे यूनिक जानकारी दूंगी। अगर आप लोगों को अभी भी मैं हॉरोस्कोप देख लूं तो मैं आपकी लाइफ की पूरी प्रिडिक्शन करूँ, कैसे वो चीजें आपके जीवन में असर करती है। कभी आपको जिंदगी में किसी को वो देनी है या नहीं देनी, कब देनी है, कब किसी से लेनी है, कौन से हाथ में बांधनी है, क्या क्या मैटर करता है, और कोई पर्पस के लिए आप कैसे करनी है। तो हम 2 पोर्शन में उस कोर्स को करेंगे। प्लस हमने 2 छोटे कोर्सेज भी उसके साथ रखे हैं। पुरुषोत्तम जी, यहाँ वालों को थोड़ा स्पेशल गिफ्ट दे देना, हाँ इनको मैडम। स्पेशल मैडम डिस्काउंट इनको भी। कोर्स कंटेंट में शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितना बड़ा कोर्स कंटेंट है। ये एक 10 दिन का मास्टर कोर्स होने वाला है, जो अभी तक कोई नहीं कराता है। इसके अंदर आप ये टॉपिक देख रहे हैं, ये हम वेबिनार में बताने वाले थे। आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है तो जल्दी से ले ले। स्क्रीनशॉट 10 पॉइंट ये हैं, 10 पॉइंट ये हैं, ये सारे के सारे आपकी क्लासेस होने वाली हैं। देखिए, और उसके अलावा ये बिल्कुल अलग से ही आपको चीज बताई जाएगी। रिस्ट वॉच एनालिसिस के तो ये सारा मैंने कोर्स कंटेंट आपको बताया। उसके अलावा रिस्ट वॉच एज ए थेरेपी के अंदर ये सारे कोर्सेज हैं, रिस्ट वॉच एज ए थेरेपी के ये कोर्सेज हैं। और इसके अंदर मैडम 2 कोर्स अलग से भी देने वाली हैं, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली इतना बड़ा कंटेंट आपको बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट में मिलने वाला प्लस है। 2 कोर्स फ्री इसके साथ, कि आप कैसे टाइम पे, वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगी, वो सबको मिलेगा। हाँ वो सबके लिए है, लेकिन वो हम बताएंगे आपको 6-7 तारीख को। और 5 तारीख से पहले पहले ज्वाइन करने वालों को एक डिस्काउंट है। चलो मैं वो भी मैडम 1 मिनट बता ही देता हूँ इनको, ताकि इनको सब लोग फिर मुझे कॉल करेंगे तो उनको मैं सिर्फ बता दूँ। कोर्स कंटेंट आपने शॉर्ट में देख लिया है, इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर एक एक व्यक्ति मुझे कॉल करेगा तो वो भी प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है। देखिए, ये 7 डेज की क्लास थी, जिसको हमने 10 डेज की कर दिया, क्योंकि 2 कोर्स इसके साथ मैडम फ्री दे रही है। तो ये 10 दिन की क्लास रहने वाली है। और जैसा कि हमने लिखा है, समय की धारा को सही दिशा में मोड़ने के लिए सही घड़ी का चयन करें, क्योंकि यह न केवल समय दिखाती है बल्कि आपके भाग्य को दिशा भी देती है। बाजार में जितने भी कोर्स, जो इतने बड़े कोर्स हैं, उन सब की कीमत लगभग 10,000 15,000 रुपये है ही है। और जो 3-4 हज़ार में करा रहे हैं वो बिल्कुल 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का कोर्स कराते हैं। ये कोर्स 1-1 महीने का हो सकता है, लेकिन हमने इसको 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस मैडम लेती हैं। तो ये 10 दिन का कोर्स लगभग लगभग 20 से 25 दिन का, और बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। 12 तारीख से ये क्लासेस आ रही हैं। 5 अगस्त से पहले पहले जो भी इसमें ज्वाइन करेगा, या कुछ एक लिमिटेड सीट अगर उससे पहले भी हो जाती है तो आपको बता दिया जाएगा, उनके लिए 4100 है। हालांकि ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए था, हमने ओल्ड स्टूडेंट्स को बता भी दिया था कि 5 तारीख से पहले पहले आपको करना है। 6 तारीख को या 7 तारीख को इसका एक वेबिनार भी आने वाला है। उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए हम जो वेबिनार का ऑफर रखेंगे वो 5555 रुपये रखेंगे। तो 4100 रुपये में किसको भी करना है तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को इसमें भी रिजर्व कर लीजिए। पहले 21 लोग या फिर 5 अगस्त, जो भी पहले आ जाएगी 4100 रुपये उनके रहेगा। अगर 21 के बाद आप आएंगे तो बाकी के पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 1-2 कंसल्टेशन और ले लेते हैं मैडम। यस ठीक है। जी। और लगभग 5 से 6 लोगों ने इसमें पहले भी इनरोलमेंट ऑलरेडी कर लिया है, तो आपके पास बहुत कम समय है, अब आप डिसीजन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आकांक्षा पांडे एन। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। मैम आपका थैंक यू कि आप इतने अच्छे अफोर्डेबल मतलब उस पे कोर्स ला रहे हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बच्चे की एक नर्व डेवलप नहीं हो पाई, ऑप्टिक नर्व, जिसकी वजह से उसकी आईसाइट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो और क्या कहते हैं, मैं उसको, मैं डॉक्टर्स तो कहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली कुछ मानते नहीं कि जो चीज प्रेगनेंसी में डेवलप होनी वो बाद में हो सकती है, पर मैम मैं तो मानती हूँ। तो मैम आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि कोई रुद्राक्ष ऐसा है जिससे मतलब बच्चे के लिए बेटर हो नहीं तो पाए? अगर ये बच्चे की बात है तो कुछ और भी अगर है मैडम
टॉपिक से हटके भी है तो आप मैडम की मदद कर सकते हैं अगर है कुछ ऐसा। उनको डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी एक बार ना पुरुषोत्तम की। हाँ तो मैडम आप फिर एक बार क्या रीडिंग करा लीजिए, तो डेट ऑफ बर्थ देख के अगर कुछ और होगा, बहुत सारी चीजें हम्म, होती हैं, हम्म। तो उससे आपकी हेल्प अगर हो मैडम हो सकती है हेल्प डेट ऑफ बर्थ देख के, तो जरूर आप रीडिंग करा लीजिए, बच्चे का सवाल है। नहीं तो किसी एक मिनट बोल दीजिए मैम। चलो बोल ही दीजिए, बोलो, अनम्यूट करके मैडम बोलो। डेट ऑफ बर्थ बोलो बच्चे। मैम 30 सितंबर 2019। देखो रुद्राक्ष कैसे हेल्प करेगा मैं भी बताऊंगी, अभी बताओ, टाइम बताओ। मैम दोपहर के 1:51, 13:51। बच्चे की बात के दिल्ली। लिए आप प्लेस मैम बताए। दिल्ली। मैम डॉक्टर्स कुछ भी कहें, माँ तो कभी हार नहीं मान सकती, और मुझे पूरा पता है कि आई थिंक आई मतलब कुछ ना कुछ अरे जरूर ऐसी कोई होगा। चीज है ही नहीं जो नहीं हो सकती है, ठीक है ना मैडम, लेकिन उसका रास्ता कहीं से भी हो सके, गुजर सकता है, किसी कोई चीज आसानी 30 से मिल सितंबर जाती है। मैम आईसाइट एक्चुअली बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और मतलब 2019, ये आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे बोली है 30 सितंबर 2019 और दिन के जी जी 1:51, राइट। जी जी जी। अमय पांडे नाम है उसका। कोई बात नहीं, नाम नहीं ठीक। आपके घर की मेन एंट्री जो है, हम्म। आवाज आती है, दरवाजा बंद करते, लोहे का गेट लगा हुआ है, नहीं लोहे का नहीं मैम, लकड़ी का ही है। पुराना है। नहीं मैम, वो पुराना नहीं है, ये नया फ्लैट था जिसमें हम शिफ्ट हुए, ये मेरी मम्मी का फ्लैट है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। 2020 जब इसका जन्म भी हुआ था ना, तब भी आपको इश्यू आया होगा, ठीक है, इसके बर्थ के टाइम पे। तो इसने अपने बर्थ, इसने ना कुछ ऐसा कैरी किया हुआ है, मतलब इसका कुछ पास्ट कर्मा है। हालांकि हम्म। आपको जो है ना, इसका इलाज जो मिलेगा वो किसी फॉरेन से मिलेगा, या फॉरेन ऐसा कोई डॉक्टर हो कि जो फॉरेन से स्टडी करके आया हो और इस फील्ड का स्पेशलिस्ट हो, अलोंग विद द न्यूरो, ठीक है। अब आपको इसकी हेल्थ के लिए जो इसको रुद्राक्ष बनाना है, पहले स्टार्टिंग में आपको इसको पहनाना है सबसे पहले 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी ओके। रुद्राक्ष को आप पहना के छोड़ देना कम से कम 9 महीने, 10 महीने, देन यू गो फॉर अ 13 मुखी रुद्राक्ष, ठीक ठीक है। है। तो आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा, और इसके लिए ना आपको कोई कई ना ज्योतिषी उपाय भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके कई योग बने हुए हैं जिसके कारण इसको दिक्कत है, ठीक है मैम। मैडम ठीक है। ठीक है मैम। स्पेलिंग क्या है बच्चे के नाम की? बच्चे ए के नाम एम ए ए की एम ए एम ई ए वाई ए ई ई वाई वाई हाँ, अमय पांडे, PAANDAY, PAANDAY। NDAY। दो रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। आप खुद 43 डेज तक 3 केले रोज लेके मंदिर में जाना, 3 केले आपको रोज चढ़ाने हैं, और एक चांदी का बाउल ले लेना, चांदी के बाउल के अंदर गंगा जल डाल देना, गंगा जल के अंदर थोड़ा सा रोज वाटर डाल देना, और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का चौकोर टुकड़ा उसमें डाल देना, वो पानी सूखने नहीं देना, जल हर चौथे पांचवें दिन उसमें डालते रहना। और आपको कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा, क्योंकि जो नर्व्स का इसका इशू है, हम्म। वो कोई नर्व्स जो है श्रिंक है, हम्म। श्रिंक है नर्व्स। ओके ओके। आपने इसको न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट किया है? हाँ मतलब मैंने किसी को दिखाया था उस समय, मैं जिनको मानती जी। थी उनको दिखाया था, तो तो उन्होंने ये आपने नाम करेक्ट किया था। आपने कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से 33 के 6 पे आप ले गए हो, हम्म। लेकिन हम्म। पाइथागोरियन अगर आप जानते हो तो हम्म। 44 के 8 पे आ रहा है ये। तो ओके। कोई इशू नहीं है, वो तो अब मैडम से जब आप कंसल्ट करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा आप कर सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप आए, आ- आपसे ही हम चल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। मैडम एक और ले लेंगे या चले, क्लास जी भी है? जी जी। एक और ले लेते हैं लास्ट, फिर कुछ ना कुछ आपको। अनीता समानी जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैम मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन नो डाउट मुझे वो इसमें बहुत रुद्राक्ष में भी रुचि, और अभी आपने रिस्ट वॉच के लिए बताया उसमें भी इंटरेस्टेड है। शायद मैं कर भी लूंगी आपके साथ वो।
मुझे सिर्फ ये जानना था कि जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने सीखा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हम लोग नंबर 3 नंबर 4 को वुड एलिमेंट के लिए रुद्राक्ष बताते हैं। तो कॉमनली कौन सा रुद्राक्ष लोगों के लिए सुटेबल रहता है? देखो क्या होता है, जो 4 नंबर वालों को आपको रुद्राक्ष जरूर देना चाहिए, ठीक है। और जितने भी एयर एलिमेंट वाले, वाटर एलिमेंट वाले, उनको भी आपको रुद्राक्ष जरूर देना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा है जो आपको जी जी मैडम, बोल दीजिए आप। स्टेबिलिटी देता है। जी। तो अगर आप जनरल उस पे जाते हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष हम्म, एंड 3 मुखी रुद्राक्ष आप सबको दे सकते जी। ओके ओके, हाँ, थैंक यू ये थैंक यू। लोशी में होता है ना मैडम कि वुड एलिमेंट के लिए 3 या 4 का इस्तेमाल किया जाता है। हो। सारी प्रॉब्लम ही अगर आपको अर्थिंग नहीं होती तो वुड एलिमेंट से होती है। कहीं ना कहीं इसका जो ओरेटिक फील्ड काफी बढ़ने से आप लोग बहुत कंट्रोल कर पाते हो। जी जी जी। ये मुझे मेरे खुद में भी 3 नंबर मिसिंग है, तो मैं वो वेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वही है कि ये पूछना था कि कॉमनली पेन है या फिर उसके लिए कोई स्पेसिफिक भी हर के लिए होता है। तो बस वो स्पेसिफिक के लिए पूछना तो मैडम ने बताया ना, 1 से 9 नंबर के लिए मैं बताने वाली हूँ। था। एक्चुअली वो मैं स्पेसिफिक लेट जनरल गई। तो आप सब लोग 5 मुखी पहन ही सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरे जो मुखी होते हैं ना, उसकी हाँ हर हाँ किसी की सावधानी होती है, पहनने का जी तरीका होता है, कहाँ वेयर जी करना होता है वो होता है। आपने कंटेंट देखा होगा, इतना बड़ा कंटेंट हमने रुद्राक्ष का लाए हैं कि आपको आनंद आ जाएगा। रुद्राक्ष में भी कोई छोटा कोर्स नहीं है ये। आप रुद्राक्ष या को अगर पैसा दे के मत ज्वाइन, आप ये सोचना कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 पॉइंट तो यही है। क्लास 3 दिन की आपको लग रही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे मजा आ गया। तो बहुत बहुत हाँ जी, मैं वैसे मजाक नहीं करता हूँ। और जो क्लास ज्वाइन करते हैं उन्हें सबको पता है कि मैडम कितना देती है। तो ये एक पूरा अच्छा प्रोफेशनल कोर्स होने वाला है रुद्राक्ष का। 6 अगस्त से स्टार्टिंग हो रहा है, 3:33 इसकी बैच टाइमिंग रहेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी आपको, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा इसमें, गुड। पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट्स 6 मंथ के लिए मिलते हैं। सर्टिफिकेशन आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9675176666। नहीं तो आप स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने पे। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका कि आपने ये इतने अमेजिंग कोर्सेज और इतने कम रेट पे लाए हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस तो आपको ज्वाइन करनी करनी है, क्योंकि नॉलेज जब आपके पास आता है तो कोई कुछ भी करे, वो चीज आपसे कभी वापस नहीं जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है। बहुत दो बहुत। शब्द जी मैडम बोलिए। मैं आप बोलिए। हो गया मेरा मैडम। 2 शब्द जाते जाते जरूर कहूंगी जी कि बहुत सारी नॉलेज आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, नो डाउट बहुत अच्छी है नॉलेज है। लेकिन जब हम एक नॉलेज को बेस से लेके एंड तक नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं एक हैंडीकैप की तरह रहता है। जब आप एक चीज को कर लेते हो और उसके बाद जो अपने एडिशनल एड ऑन करते हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और बहुत सारी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जिसके हमें हमें ये लगता था कि ये चीज काम ही नहीं करती, लेकिन उसके पीछे रीजन निकला कि हमें नॉलेज ही नहीं। तो अगर बहुत सारे लोग घड़ी नहीं पहनते, या तो क्या उनका जीवन नहीं काम करेगा? वो किस तरह से करेगा, किस तरह से प्लान करेगा, उन्हें कहाँ रखनी है? तो मतलब एक कहने का मतलब है कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ पर हम लोग वेबिनार्स में भी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आता है, कोशिश हमारे जो पूरी टीम है, जो हमारे पुरुषोत्तम सर है, मनीष सर है, अब आपको सबको ये कोशिश करते हैं कि आप कुछ ना कुछ हर क्लास से, हर वेबिनार से लेके जाओ। और जितनी भी नॉलेज दी जाती है आपको बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक दी जाती है। तो आप सबका मतलब, आप, मेरा कहने का मतलब यही कि किसी भी चीज को ना थोड़ा सा जान के, थोड़ा सा सुन के, कहीं से भी लेके अपने दिमाग में मिसकॉन्सेप्शंस ना बना के, बेटर है कि जिस भी चीज में आपका ज्ञान हो, नॉलेज हो, जानना चाहते हो, उसे एक बार जरूर ज्वाइन कर लो, जो है आपका कुछ भी इंटरेस्ट। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैडम के साथ जुड़ने का आपके आपके पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि देखिए मैडम की अभी अभी एक केपी की क्लास आई, तो वो 10,000 रुपये की थी। इससे पहले मैडम की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी आई, वो 51,000 रुपये की थी।
तो हर कोई उससे जुड़ नहीं पाता है। जो इसमें प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता है या जो बिल्कुल डीप नॉलेज जानना चाहता है वो ही करता है। लेकिन ये छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप सबको करनी चाहिए ताकि आप मैडम से जुड़ पाओ। मैडम के साथ बिताया हुआ 3 दिन का समय ही अपने आप में 666 रुपये से ज़्यादा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। और हेलो बेटा, बेटा ठीक हो जाओगे आप, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल और ओम नमः शिवाय। आज अभी तो सावन चल रहा है तो और बहुत मजे लीजिए। ओम चलिए नमः चलिए, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 बेटा।